समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। दुर्योधन ने कहा यह असंभव, ये नहीं हो सकता। वो हमने जीता हुआ राज्य है हमारा, हम उसे कृष्ण को कैसे दे सकते हैं? हम नहीं देंगे। बहन चिंता मत करना, दुर्योधन कभी भी द्रौपदी को प्राप्त नहीं कर सकेगा, ये मेरा वचन है। तुम खुश रहो, तुम्हारे मन के सारे संशयों को दूर कर दो और प्रसन्न होकर के जाओ। 108 नर मुंडों की माला महादेव चाहता है। जब तक तुम उन्हें भेंट नहीं करोगे तब तक तुम चक्रवर्ती नहीं बन पाओगे। देखिए आप, व्यक्ति में जब संस्कार नहीं होते हैं तब उसकी बातचीत में सौजन्यता नहीं झलकती, उसमें बहुत हल्कापन आ जाता, तीखापन आ जाता, अशिष्टता आ जाती। दुर्योधन अपने मामा के साथ बात कर रहा है, पर कृष्ण के प्रति उसके जो शब्द निकल रहे हैं वो बहुत ही हल्के स्तर के। देखिए, कृष्ण भगवान ने गीता में एक बहुत अच्छी उक्ति कही है, संशयात्मा विनिश्य। जो संशय करता है ना, उसका विनाश होता है। हम धर्म के रास्ते पर अगर चलेंगे, अपने अंदर शत्रुता पैदा कर रहे हैं, दंभ पैदा कर रहे हैं, घमंड पैदा कर रहे हैं, वो आपको आपकी वास्तविक धर्म की ओर बढ़ने नहीं देगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करो। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधनकर्ता हैं, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओम जी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओम जी भाई साहब। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्मस ततो जय में आप सब सज्जनों और देवियों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड हमने विशिष्ट व्याख्यान वाला जो ऑफलाइन पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार उदयपुर में हुई थी, उसके वक्तव्य को हमने सुना, समझा। आज से हम फिर से महाभारत के आधार पर अपनी जो मूल कथा है उसको फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। पिछली बार हम सब लोगों को स्मरण होगा कि पांडव स्वयंवर में भाग लेने के लिए काम्पिल्य, द्रुपद की राजधानी,
वहां पहुंच गए। कृष्ण ने योजना बनाकर द्रौपदी को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि स्वयंवर के माध्यम से यदि द्रौपदी के विवाह का उपक्रम किया जाए तो द्रुपद की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और द्रुपद परिवार का जो मंतव्य है उसके भी हल होने की संभावना अधिक बनेगी। पोष कृष्ण एकादशी को स्वयंवर होने वाला है। कृष्ण ने स्वयंवर के अंदर होने वाली प्रतियोगिता के लिए गुरु सांदीपनी और आचार्य श्वेत केतु को सारी व्यवस्था सौंप दी। स्वयं द्वारिका चले गए, वहां अतिरथियों को तैयार किया और वापस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आने की तैयारी करने लगे। अब यहां द्रुपद ने सौजन्यतावश सभी तरफ कृष्ण के कहने के अनुसार स्वयंवर में भाग लेने के लिए आग्रह किया। यहां एक चीज समझिए, द्रुपद में धर्म का कुछ तत्व स्थित है। ये जो सौजन्यता है यह वो मानव व्यवहार की आत्मा मानते हैं। इसके कारण वो हर समय बहुत ठंडे दिमाग से काम लेकर के काम करते हैं। स्वयंवर की तैयारियां सिरे चढ़ रही है। यहां तक द्रोण कुरु साम्राज्य यह तो द्रुपद के शत्रु है, उनको भी स्वयंवर में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा गया। जरासंध ने तो बहुत पहले से ही द्रुपद पर दबाव डाल करके यह प्रस्ताव रखा है कि उनका जो पौत्र है सहदेव का पुत्र मेघ संधि, द्रौपदी का विवाह तुम उसके साथ करो, मगध और पांचाल एक होकर के हस्तिनापुर की ईंट से ईंट बजा देंगे। द्रुपद बहुत बुद्धिमान है। उन्होंने प्रयत्न किया कि यादवों के साथ संधि अगर हो जाती है, कृष्ण अगर कृष्णा को स्वीकार कर लेते हैं, द्रौपदी का विवाह कृष्ण के साथ हो जाता है, तो यह सबसे सर्वोत्तम हल मेरी प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए होगा। किंतु दूसरे विकल्प के तौर पर उसके भी मन में जरासंध के साथ संबंध बनाकर अपना काम पूरा करने की मानसिकता बनी हुई है। इन सब उहापोहों के बीच जब द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार हस्तिनापुर गया, तो हस्तिनापुर की ये जो दानव मंडली है, दुर्योधन एंड कंपनी, वो बहुत प्रफुल्लित हुई। द्रौपदी के अद्भुत चमत्कारिक व्यक्तित्व और सौंदर्य को सुन रखा था उन लोगों ने। इनके मन में भी लड्डू फूटने लगे कि हम उस स्वयंवर में भाग लेकर और द्रौपदी को प्राप्त कर सकते हैं। आर्य संस्कृति में स्त्रियों को यह अधिकार है कि वो स्वयंवर के माध्यम से स्वयं अपनी इच्छा का पति चुन सकती। इस कारण से ये स्वयंवर की प्रथा वहां चल पड़ी। मगध वो आर्य संस्कृति से मेल न खाने वाला साम्राज्य है। वो थोड़ा दानवीय प्रकृति की और राक्षसी प्रवृत्ति की ओर अधिक अग्रसर हो रहा है। राज्यसभा हस्तिनापुर की आयोजित की गई। द्रोणाचार्य को भी जब यह समाचार प्राप्त हुआ कि द्रुपद ने स्वयंवर में भाग लेने के लिए कुरु राजकुमारों को भी आमंत्रित किया है, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ।
उनके भी मन में शत्रुता थी। वो चाहते थे यह नहीं होना चाहिए। द्रौपद कन्या अगर हस्तिनापुर की पुत्र वधू बनती है तो मैं हस्तिनापुर को त्याग दूं, मैं हस्तिनापुर में नहीं रहूं। यह सोच करके वे भी सभा भवन में जाने के लिए उद्यत हुए। पहुंचे सभा भवन में, वहां चर्चा चल रही थी। ये जो दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, दुशासन, यह सब लोग कह रहे थे हमें प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, हमें स्वयंवर में भाग लेना चाहिए, हम जीतेंगे। दुर्योधन स्वयं गदा युद्ध, मल्ल युद्ध, धनुर्विद्या इसमें प्रवीण था। कर्ण धनुर्युद्ध का धुरंधर था। अश्वत्थामा भी किसी से कम नहीं था। किंतु शांत चित्त से सब लोग विचार कर रहे थे। द्रोणाचार्य जब पहुंचे तो पितामह ने उन्हें इंगित करते हुए कहा, द्रुपद के यहां से स्वयंवर का जो निमंत्रण आया है, आचार्य आपका क्या अभिमत है? आचार्य ने कहा कि मेरा स्पष्ट अभिमत है, वहां की पुत्र वधू को नहीं लाना चाहिए। मंत्री कुणिक ने पहले ही राज्यसभा में यह बता दिया था कि अगर वहां की पुत्र वधू अपनी कुलवधू बनेगी, द्रौपदी अगर हमारी कुलवधू बनेगी तो हमारा संपूर्ण साम्राज्य नष्ट होने की संभावना। सोच समझ करके किसी भी स्त्री को अपने घर की वधू बनाना चाहिए, ऐसा उसका निर्देश था। आचार्य ने भी यही बात बोली। जब ये सब चर्चा चल रही थी तो दुर्योधन वगैरह ये आवेश में आ गए और द्रोणाचार्य को कहने लगे कि गुरुदेव आप इस बात को समझिए, वो आएगी तो दासी के रूप में आएगी, वो हमारी कोई महारानी थोड़ी होगी। हम तो द्रुपद को नीचा दिखाने के लिए उसकी पुत्री को विवाह करके, हरण करके, जोर जबरदस्ती लेकर के भी आएंगे। अचानक इस पूरे वातावरण में एक मोड़ आता है। विदुर का प्रवेश सभा भवन में आकर के भीष्म पितामह महाराज सबको प्रणाम करके भीष्म पितामह के कान में जाकर के कुछ खुसर फुसर करते हैं। ये सारी मंडली देखती है ये क्या हो रहा है। इतने में पितामह विदुर को कहते हैं उद्धव को सभा में आने की अनुमति दी जाए, लेके आओ सत्सम्मान। वो लेकर के आए। दुर्योधन वगैरह सब भड़क गए। अभी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है कि स्वयंवर में भाग लिया जाए या न लिया जाए। इस समय उद्धव का आना ये क्या तुक है। पितामह ने हाथ उठाकर उसको शांत किया। उद्धव आए और आकर के महाराज को प्रणाम किया, पितामह को प्रणाम किया, आचार्य को प्रणाम किया और वो कहने लगे कि मैं इस सभा भवन में श्री कृष्ण का एक विशेष संदेश लेकर के आया हूं। दुर्योधन, कर्ण, इनकी मंडली भड़क गई। कृष्ण वासुदेव, उसका यहां क्या काम है? अब फिर वो वापस आ गया। उद्धव मुस्कुराते रहे, कहने लगे पितामह महाराज, कृष्ण ने एक संदेश दिया है। वो द्वारिका से बलराम, सात्यकी, कृतवर्मा और अन्य बड़े अतिरथियों के साथ स्वयंवर में भाग लेने के लिए कांपिल्य आ रहे हैं। वे चाहते हैं रास्ते में चेकितान का राज्य पुष्कर तीर्थ, वहां वो कुछ विश्राम करें। दुर्योधन ने जोर जबरदस्ती उस मित्र को अपना शत्रु बना लिया और पुष्कर तीर्थ को हड़प लिया, युद्ध में उसको हरा करके भगा दिया। नाग साम्राज्य, करकोटक राजा, उनके पुत्र मणिमान, उद्धव ने भी वहीं शादी की है उनकी दोनों बहनों से। उन्होंने कहा मणिमान और पुष्कर तीर्थ के पास में आ गया है, चेकितान को लेकर के यमुना पार कर चुके वो लोग। कृष्ण ने कहा है कि चेकितान को उसका जो पुष्कर राज्य है ससम्मान वापस दे दिया जाए, तभी धर्म की रक्षा होगी।
दुर्योधन ने कहा यह असंभव, ये नहीं हो सकता, वो हमने जीता हुआ राज्य है हमारा, हम उसे कृष्ण को कैसे दे सकते हैं, हम नहीं देंगे। उद्धव ने पितामह की ओर देख करके कहा, पितामह, वासुदेव कृष्ण का एक संदेश आपके लिए है। आप महाराज आचार्य ये धर्म के प्राण हैं, ये अधर्म कैसे हो गया आप लोगों के रहते हुए? इसका प्रायश्चित केवल एक ही है, चेकितान को पुनः ससम्मान पुष्कर तीर्थ दे दिया जाए। अतिरथी वहां से रवाना हो चुके हैं, वे युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि स्वयंवर में जाते समय कोई युद्ध नहीं करता। दुर्योधन भड़क गया, क्या कृष्ण हमें युद्ध की धमकी दे रहे हैं? हम नहीं देंगे, किसी भी सूरत में नहीं देंगे। आचार्य को मौका मिल गया, वो बीच में बोले, ये वास्तव में मैंने तो पहले ही कहा था, तुम अन्याय मत करो। तुमने एक मित्र को शत्रु बना लिया, आसपास के सारे राजा पुष्कर को हड़पने की तैयारी में। उसने आज तक अपना कुछ बिगाड़ा नहीं था, हमने जबरदस्ती उसको अपना शत्रु बना लिया। पितामह, चेकितान को उसका राज्य लौटा देना, यही एकमात्र मार्ग बचता है, और वासुदेव कृष्ण का भी संदेश यही है। दुर्योधन और उसकी मंडली बिल्कुल तैयार नहीं थी। उस सबके बावजूद भी पितामह ने कहा कि यह धर्म इसी में ही है, और हमें धर्म की रक्षा के लिए यह निर्णय करना पड़ेगा कि पुष्कर तीर्थ चेकितान को लौटा दिया जाए। और स्वयंवर के अंदर आ रही सेना युद्ध नहीं करती। आप लोग स्वयंवर में जाना चाहते हो, ठीक है विदुर, इन लोगों को स्वयंवर में भेजने की व्यवस्था करो, ये स्वयंवर में जाए और चेकितान को उसको उसका राज्य लौटा दिया जाए। द्रोणाचार्य ने अनुमति मांगी, अगर लौटाना है तो मुझे भेजा जाए, मैं जाना चाहता हूं। कृष्ण के प्रति उनके मन में बड़ी भारी उत्सुकता थी। वो बड़े चमत्कृत थे कि मैं अपनी बात यह कह रहा था कि मैं हस्तिनापुर छोड़ दूंगा, कृष्ण ने तो सारी बाजी को ही घुमा दिया। उद्धव को भेज करके उन्होंने बिना युद्ध किए पुष्कर तीर्थ को जीत लिया। कैसा अद्भुत व्यक्ति है। मेरे पास द्रुपद के पुत्र को, शिखंडी को पुरुष बनाने के लिए विश्वास करके भेजा, वो कैसा आदमी है। उनके मस्तिष्क में वर्षों से कृष्ण के बारे में सुनना 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 यह हो रखा था। महीनों से उनके मन में यह एक बात पैदा हो गई थी, कृष्ण से मुझे मिलना चाहिए, कृष्ण से मुझे मिलना चाहिए। और इन कुछ दिनों से उनके मन की भक्ति इतनी जागृत हो गई कि वो कृष्ण के दर्शन, उनको एक झलक देखने की इच्छा पैदा हो गई। वो गए, साथ में शकुनी को ले गए। दुर्योधन की पत्नी भानुमति, वो भी कृष्ण की भक्त थी, उसको भी ले गए। दुर्योधन ने भानुमति को कहा था, तुम कृष्ण से वचन लेना, द्रौपदी को प्राप्त करने में वो मेरी सहायता करेगा। पहुंच गए ये लोग, उधर कृष्ण पहुंचे। कृष्ण ने सोचा दुर्योधन को ललकार करके एकल युद्ध में मैं उसे परास्त कर दूंगा। और वो पुष्कर की सीमा के अंदर प्रवेश करने के साथ ही जैसे ही पुष्कर का महाद्वार आया, शंखनाद किया। इतने में देखा मुख्य द्वार खुला, 3 रथ उतर रहे हैं, सफेद पताकाएं लहरा रही है। युद्ध नहीं हो रहा, क्या हो रहा है ये? पास में आए 3 रथ, रुके कृष्ण के सामने। कृष्ण ने देखा आगे के रथ में से द्रोणाचार्य उतर रहे हैं। ये भी अपने सारथी के हाथ का सहारा लेके नीचे उतरे, आगे गए और वो आगे बढ़े, ये भी आगे बढ़े। तो कृष्ण ने उनके पैर छूने का प्रयत्न किया तो उन्होंने उसे गले लगा लिया। ये है कृष्ण। इतने लंबे समय की मेरी आस आज पूरी हुई। क्या अद्भुत व्यक्ति है, क्या चमत्कारिक व्यक्ति है। बिना मुकुट का चक्रवर्ती है ये, पूरी दुनिया में इसका नाम है। चमत्कार हो रहा है, लोग उसे भगवान मानते हैं।
गले लगाने के बाद कृष्ण ने कहा, आचार्य देव आपकी जय हो। क्या हुआ, कोई युद्ध की व्यवस्था नहीं है? पितामह और राजा महाराज ने चेकितान को वापस पुष्कर लौटाने का निर्णय कर लिया है और मुझे भेजा है इसको सुपुर्द करने के लिए। साथ में शकुनी और भानुमति भी आई। अच्छा, शकुनी तो अव्वल दर्जे का कुटिल, बड़ा नाटकीय अंदाज में आया और दंडवत हो गया, लुढ़कते लुढ़कते बचा, उठ करके बैठा। एक छोलदारी लगा रखी थी, उसके अंदर ये सब लोग बैठे, बातचीत हुई। आपका अतिथि स्वागत है यहाँ। चेकितान वगैरह को बुला लिया गया, उनको सुपुर्द कर दिया गया राज्य। द्रोणाचार्य ने कहा कि वासुदेव एक बात बताओ, तुम इस प्रकार का कैसे सोच लेते हो कि तुम जो सोचते हो वही होगा? वासुदेव ने कहा कि ये मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है। अगर मेरी आस्था और विश्वास नहीं होता गुरुदेव, तो आप शिखंडी को अपना शिष्य कैसे बनाते? आप भरी सभा के अंदर मेरा स्वागत करने के लिए पितामह से अनुमति कैसे प्राप्त करते? और पितामह ने चेकितान को उसका राज्य वापस कैसे लौटा दिया? ये मेरी आस्था का ही चमत्कार है। भानुमति आगे बढ़ी, भैया मेरे पति ने यह कहलवाया है कि द्रौपदी को प्राप्त करने में आप उनकी सहायता करो। कृष्ण का अवश्य, जहां तक हो सकेगा मैं सहायता करूंगा। किंतु शकुनी ने कहा, किंतु क्या? किंतु जहां तक मुझे समाचार है कि द्रुपद ने कोई प्रतियोगिता भी रखी है। अब यह दुर्योधन पर निर्भर करेगा। अगर वो प्रतियोगिता जीत लेता है, अगर वो प्रतियोगिता जीत लेता है तो वो द्रौपदी को प्राप्त कर सकता है। ससम्मान वो लौटने के लिए तैयार हुए। जब वो जा ही रहे थे तो कृष्ण ने पीछे से आवाज लगाई, अरे बहन भानुमति सुनो, तुम भैया के पास में आई और बिना कुछ उपहार लिए लौट रही हो, आओ। उन्होंने अपना बाजूबंद खोला और उसके बाजू के ऊपर बाजूबंद बांध दिया। थोड़ा सा झुक करके नीचे होकर के धीरे से आहिस्ता से बोला, बहन चिंता मत करना, दुर्योधन कभी भी द्रौपदी को प्राप्त नहीं कर सकेगा, ये मेरा वचन है। तुम खुश रहो, तुम्हारे मन के सारे संशयों को दूर कर दो और प्रसन्न होकर के जाओ। वो तो उनके पैरों में गिर पड़ी। उसके मन के अंदर यही संशय था। काशीराज की कन्या भानुमति अपनी सौत द्रौपदी के रूप में प्राप्त करने को लेकर के विचलित हो गई थी। कृष्ण ने आज उसको भी उबार दिया। चेकितान को पुष्कर मिल गया। ये सब लोग मिलकर के और द्रुपद की कंपली नगरी में प्रवेश किया। कृष्ण ने जब प्रवेश किया तो कहलवाया, हे महाराज, आप मेरा स्वागत करने के लिए नगर द्वार पर मत आइए, मैं स्वयं आपके पास मिलने के लिए आऊंगा। कृष्ण और उसके सारे अतिरथी बलराम सभी लोग आए। सभी लोगों ने अपने जहां शिविर स्थापित किया था वहां अपने सररथ छोड़ दिए और पैदल ही नगर के अंदर भ्रमण करते हुए राजमहल के अंदर जाने लगे। लोग उनको देखने के लिए पागल हो रहे हैं। जिधर से वो गुजरते उधर भीड़ ही भीड़। कृष्ण मिले द्रुपद से, अतिथि सत्कार हुआ, वापस लौट के अपने शिविर में। कुरु राजकुमारों का भी शिविर उनके पास में ही लगा हुआ था और बड़े बड़े राजे महाराजे आए, बाजार सजे, मेले जैसी व्यवस्थाएं हो गई। जरासंध भी अपने दल बल के साथ में आया। जरासंध का शिविर और कृष्ण का शिविर दोनों आसपास ही थे। कुरु राजकुमारों में दुर्योधन तेल मर्दन करवा रहा था और शकुनी आ गए। दोनों में बैठकर विचार विमर्श होने लगा। कृष्ण ने क्या आश्वासन दिया है, उस ग्वाले ने क्या आश्वासन दिया है, ऐसा बोला। शकुनी कहने लगा, भांजे
तुम शिष्टाचार सीखो। वो ग्वाला नहीं है, वो कृष्ण वासुदेव है, वो चक्रवर्ती सम्राट है, वो चक्रवर्तियों से भी बड़ा चक्रवर्ती है। अगर तुम ये शिष्टाचार नहीं सीखोगे तो तुम जीवन में असफल हो जाओगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आप बात कहिए। उसने क्या आश्वासन दिया? उसने कहा मैं सहायता करूंगा। तो आपको मिलवाएगा क्या वो द्रौपदी से? आके द्रौपदी और द्रुपद से वो मिलवाएगा और कहेगा वो मैं जाऊंगा उनके साथ। किंतु उसका एक और कहना है। क्या कहना है उसका? देखिए आप, व्यक्ति में जब संस्कार नहीं होते हैं तब उसकी बातचीत में सौजन्यता नहीं झलकती, उसमें बहुत हल्कापन आ जाता है, तीखापन आ जाता है, अशिष्टता आ जाती है। दुर्योधन अपने मामा के साथ बात कर रहा है, पर कृष्ण के प्रति उसके जो शब्द निकल रहे हैं वो बहुत ही हल्के स्तर के। वासुदेव ने कहा है कि अगर द्रौपदी कुरु राजकुमार की पुत्र वधु बनकर आती है हस्तिनापुर में, तो क्या द्रोणाचार्य उनका स्वागत करेंगे? या द्रोणाचार्य हस्तिनापुर छोड़ करके चले जाएंगे? द्रोणाचार्य हस्तिनापुर छोड़ करके न जाए, इसके लिए उसका पुत्र अश्वत्थामा, उसको यह प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि मैं अपने पिता को मनाऊंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अश्वत्थामा को बात कर लेता हूं अभी। अश्वत्थामा, कर्ण, दुशासन, ये सभी लोग 30 भाई आए थे। अश्वत्थामा को बुलावा भेजा, अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा को दुर्योधन ने जब बोला, अश्वत्थामा भड़क गए। हालांकि अश्वत्थामा का स्वरूप नहीं था, तो भी उसके मन में यह लग थी। सुना था उसने द्रौपदी के सौंदर्य के बारे में। वो कर्ण के पास गया और कहा, भड़क गया वो। दुर्योधन तो बहुत स्वार्थी व्यक्ति है, हम उसका इतनी सहायता करते हैं और वो मुझे कह रहे तुम मेरे लिए प्रतिज्ञा करो। और कर्ण, मैंने सुना है वहां तो प्रतियोगिता हो, तुम तो बड़े धनुधर हो, सुंदर भी हो, यहां जितने राजा आए उन सब में सुंदर तुम हो, तुम क्यों नहीं करते? कर्ण ने कहा कि देखो, हम दुर्योधन के मित्र हैं, हमारे पास जब कुछ नहीं था तो दुर्योधन ने हमें सब कुछ दिया, हम मित्रता के साथ द्रोह नहीं कर सकते। और रहा बात मेरी प्रतियोगिता में भाग लेने का, तो मैं तो सूत पुत्र, अधिरथ का पुत्र, मैं इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। अश्वत्थामा ने कहा, तुम हमेशा नीचा ही सोचते हो, इसलिए तुम हमेशा नीचे बने रहते हो। तुम जब ऊंचा सोचोगे तब तुम ऊपर चले जाओगे। उसको छोड़ो तुम। अभी तुम क्या सोचते हो? दुर्योधन के साथ द्रोह करोगे या उसकी बात को मानोगे? मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? मैं बात मानता, तुम भी मान लो, इसी में ही सार है। और अभी आगे और ऐसे अवसर आएंगे जब उसकी सारी गलत नीतियों का समर्थन हमें करना पड़ेगा। अश्वत्थामा ने हां भर ली। अश्वत्थामा, शकुनी ने कृष्ण वासुदेव के पास समाचार भेज दिया, कब मिलना है। अश्वत्थामा प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार है, आप व्यवस्था कीजिए। इधर यह सब कुछ चक्र चल रहा है और उधर राजमहल में यह चक्र चल रहा है। द्रुपद हताश होकर के बैठ गए। उनके मन में श्री कृष्ण को लेकर के अविश्वास पैदा हो गया है। वे अपनी पुत्री और धृष्टद्युम्न के साथ में चर्चा कर रहे हैं कि कृष्ण ने हमारे साथ में दगा किया है, छल किया है, धोखा किया। हस्तिनापुर ने पुष्कर तीर्थ चेकितान को वापस लौटा दिया। यह जो मूल्य चुकाया गया है, कीमत चुकाई गई है, इसका एक ही अर्थ है। हमें तो विश्वास नहीं था कि कुरु राजकुमार स्वयंवर में भाग लेंगे और वो यहां आए हैं। इसका अर्थ यही है कि कृष्ण ने उनको आश्वासन दे दिया है कि द्रौपदी को प्राप्त करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम चेकितान को पुष्कर तीर्थ लौटा दो। उनमें सौदा हो गया है।
देखिए, कृष्ण भगवान ने गीता में एक बहुत अच्छी उक्ति कही है, संशयात्मा विनिश्यति। जो संशय करता है ना, उसका विनाश होता है। द्रुपद की सारी परिस्थिति इतनी विकट थी, कृष्ण ने बड़ी मुश्किल से उन लोगों का मन बनाकर स्वयंवर के लिए उनसे हां करवाई, और अब भी उस पूरे परिवार के अंदर कृष्ण के प्रति इस सारी घटना को लेकर के अविश्वास पैदा हो गया। द्रुपद कह रहे हैं हमें जरासंध का साथ लेना चाहिए। जरासंध की इच्छा है कि उसके पुत्र मेघसंधि के साथ द्रौपदी का विवाह कर दिया जाए, पर अब क्या करें, अपन ऐसे फंस गए हैं, प्रतियोगिता ही एकमात्र चारा बच गया है, किधर जाए। कृष्ण ने हमारे साथ धोखा कर दिया। द्रौपदी के मन में भी संशय पैदा हो गया, धृष्टद्युम्न के मन में संशय नहीं था। अचानक द्रोणाचार्य के यहां गया हुआ शिखंडी 4 महीने की यंत्रणा भोग करके लौट करके वापस आया। साथ में उसके स्थूलकरण भी था। वो दिन भर में केवल 20 अक्षर ही बोलता है, चुप रहता है। कृष्णकाय, लंबा, तीखे बाल, लाल आंखें बड़ी बड़ी। शिखंडी ने उसको अपने रथ में रखा और स्वयं महल में प्रवेश किया और जाकर के अपने पिता को प्रणाम किया। सब चकित रह गए। वो तो सोच रहे थे कि गंगा नदी में कूद करके मर गया होगा, वो ये कहां से प्रकट हो गया, इसके शरीर को इतना क्या यंत्रणा दी गई, मारा पीटा गया क्या। सारा पूछा द्रौपदी ने, क्या हुआ भैया, क्या हुआ, तुम कहां चले गए थे, कैसे चले गए थे, प्रश्नों की सारी बौछारों के बीच में। शिखंडी ने कहा कि मुझे कोई भगवान मिल गए थे, उनकी कृपा से मैं आचार्य देव के पास गया और उन्होंने मुझे स्त्री से पुरुष बना दिया। पिताजी, अब आप हिरण्यवर्मा को समाचार भेज दीजिए, वो अपनी पुत्री को भेज सकते हैं, क्योंकि मैं अब पुरुष बन गया। मैंने आपकी इज्जत दांव पर न लगे, आपकी इज्जत की रक्षा के लिए ये यंत्रणा सहन की। किनसे करवाया तुमने ये सब कुछ, कौन है तुम्हारे भगवान। भगवान का नाम नहीं बताया, किंतु आचार्य देव का नाम बता दिया। आचार्य देव द्रोणाचार्य, उनकी कृपा से द्रोणाचार्य मेरे शत्रु से उसके शिविर में जाकर के उनका शिष्यत्व ग्रहण किया, निकल जाओ मेरे यहां से। द्रुपद कांपने लग गए, निकल गए। हताश होकर के शिखंडी चल दिया, कृष्ण के शिविर में चला और वहां फूट फूट कर। कृष्ण ने ही उसको भेजा था, कृष्ण ने उसको रखा, चिंता मत करो, सब व्यवस्था ठीक होगी, तुम चिंता मत करो, सब रास्ता निकलेगा। बातचीत वहां राजमहल की यह हो रही है और उधर जरासंध अपने पुत्र के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं। सहदेव, ये स्वयंवर क्या होता है आर्य संस्कृति में, ये स्वयंवर। जब द्रुपद को हमने कह दिया कि मेघसंधि के साथ में द्रौपदी को विवाह करना है, तो स्वयंवर क्या होता है। तुम जाओ द्रुपद से बात करो और कहो चक्रवर्ती की ये इच्छा है, अगर उनकी इच्छा का सम्मान नहीं किया गया तो मैं स्वयंवर को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। और सुनो, मुझे लगता है ये द्रुपद सीधी अंगुली नहीं मानने वाला, हमें द्रौपदी का हरण करना पड़ेगा। जब वो मंदिर में जा रही होगी उसी समय हम उसका हरण कर लेंगे और सारे सैन्य बल के साथ में मगध की ओर प्रस्थान कर लेंगे। पहले तुम उसके समझाओ, अगर वो समझ जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसके अलावा दूसरा हल ही है। हमें इस हल पर हर हालत में विचार करना है। अगर द्रौपदी को हम नहीं जीत पाए तो ये जो आर्य संस्कृति के अंदर मेरी जो घुसपैठ है वो नहीं हो पाएगी।
उनके मस्तिष्क के अंदर जब ये विचार चल रहे थे तो उन्होंने एक दूसरा सवाल किया। दंड और विदंड गए हुए थे नगर के अंदर सारे माहौल को पता करने के लिए, वे अभी तक आए नहीं। इतने में दंड और विदंड जो उनके पुत्र है वो आए, प्रणाम किया। क्या हुआ, तुम कहां अटक गए थे? उन्होंने कहा कि रास्ते में बहुत भयंकर भीड़ थी, उस भीड़ के कारण हम आ नहीं पाए। भीड़? किस बात को लेकर के भीड़? उन्होंने कहा कि वही ग्वाला कृष्ण वासुदेव, वो भी बलराम और अपने सारे अतिरथियों के साथ में सात्यकी कृतवर्मा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आया है। कुर्सी से एकदम उठ गया। कृष्ण वासुदेव, उसका यहां क्या काम? उस ग्वाले का यहां क्या काम? कहां ठहरा है वो? पास में ही उसका शिविर। ओह, माथा पटक। द्रुपद ने तो अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करने के लिए उनको बुलाया था ना, उसने तो मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तो फिर यहां क्या लेने के लिए आया? कुछ मालूम नहीं है पिताजी, पर वो आया जरूर है। रथ लेकर के वो नहीं गया, पैदल ही राजभवन में गया है, वापस अपने शिविर में लौट आया है। कुरुओं के राजकुमार भी स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हैं, और सुना है कि चेकितान को पुष्कर लौटा दिया गया है। हो सकता है उन्होंने कुरु राजकुमारों को, दुर्योधन को यह आश्वासन दिया हो कि मैं तुम्हारा विवाह द्रौपदी के साथ करवा दूंगा। चक्कर आने लगे जरासंध को। एक के बाद एक घटना उसके मस्तिष्क के अंदर कौंधने लगी। मेरे जामाता अस्थि और प्राप्ति के पति कंस, जो कृष्ण के मामा हैं, उसको उसने मारा। गोमांतक के अंदर बलराम की गदा मेरे ऊपर पड़ रही थी, उसमें उससे उन्होंने बचाया मुझे। वहां उससे भिड़ंत हुई। कुंडिलपुर में रुक्मणी को हरण करके ले गया। मैंने मथुरा पर इतने आक्रमण किए, उसने यादवों को बचा करके द्वारिका नई नगरी बसा ली। और उसको याद आया, जब वो तहस नहस करके मथुरा को बाहर निकला था तो एक साधु मुंड मालाएं पहने हुए उनको मिला था, और वो उनको कह रहा था, 108 नर मुंडों की माला महादेव चाहता है। जब तक तुम उन्हें भेंट नहीं करोगे तब तक तुम चक्रवर्ती नहीं बन पाओगे। हा 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 हा। ऐसा कहते हुए चल दिया। ये कृष्ण वासुदेव मैं जहां जहां जाता हूं वहां पहुंच जाता है, और वो सब मटिया मेट कर देता है। कृष्ण वासुदेव को मालूम था सब घटनाक्रम। उनके गुप्तचरों की सीमा रेखा व्यापक थी। कहां किस शिविर में कौन क्या कर रहा है, कैसे सोच रहा है, कैसे विचार कर रहा है, उसकी पग पग की, पल पल की रिपोर्ट उन तक पहुंचती थी। वासुदेव ने कहा कि चलो द्रुपद से मिल के आते हैं। गए। द्रुपद अस्वस्थ थे। उन्होंने अपने महामंत्री उद्बोधन को कहा, द्रौपदी से मिलवा दो। जब द्रौपदी के पास पहुंचे कृष्ण, तो द्रौपदी ने भी बड़ा रूखा सा सत्कार किया, क्योंकि उसके मन में भी यह संशय पैदा हो चुका था, कृष्ण कोई चाल खेल रहे हैं, कोई छल कर रहे हैं। कृष्ण ने हमें धोखा दिया, हम फंस गए हैं। अब क्या करें? कुरु राजकुमार दुर्योधन, उसकी मैं पुत्र बनूं, उसकी मैं पत्नी बनूंगी? कदापि नहीं। बातचीत चल रही थी। कृष्ण आए, बैठे, रूखा सत्कार हुआ। उन्होंने मुस्कुरा करके कहा कि कृष्ण, तुम भी मुझसे नाराज हो क्या? मेरे प्रति तुम्हें अविश्वास हो गया? द्रौपदी ने सारी बात कह सुनाई, जो द्रुपद सोच रहे थे, जो वो सोच रही थी।
कुरु राजकुमारों का आगमन, चेकितान, सारे प्रश्न उसने एक साथ एक ही सांस में कह डाले। कृष्ण बैठ गए आसन पर, अपने मुकुट को खोला, अपने खड़ग को निकाल करके रखा और कहने लगे, तुम चिंता मत करो। सबसे बड़ी बात है, तुम्हारा अगर मेरे ऊपर अविश्वास हो गया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। कृष्णा, मैं तुमसे केवल एक ही चीज मांगता हूं, वो है विश्वास। तुम अगर मेरा विश्वास करोगी तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। तुम नहीं जानती आज धर्म किस मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है। मैं जो चीज कर रहा हूं वो करने का समय आ गया है, पर लगता है महाराज आप मेरे ऊपर संशय करके मेरे सारे योजना को, धर्म को क्षति पहुंचा दोगे। कृष्ण ने कहा, तुम निश्चिंत रहो। तुम क्या चाहती हो? मैं दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती हूं, निश्चिंत रहो। मैंने उसकी पत्नी भानुमति को भी यही वचन दिया है कि दुर्योधन द्रौपदी को प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो फिर आपने वो जो वो किया वो सब गर्भ में रहने दो। हम धर्म के रास्ते पर अगर चलेंगे, अपने अंदर शत्रुता पैदा कर रहे हैं, हम दंभ पैदा कर रहे हैं, घमंड पैदा कर रहे हैं, वो आपको आपकी वास्तविक धर्म की ओर बढ़ने नहीं दे रहा। धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। परसों के दिन तो पौष कृष्ण एकादशी के दिन तो स्वयंवर होने वाला है ना। तो जब स्वयंवर होने वाला है, तुम तब तक शांत रहो, प्रसन्न रहो, और तुम यह सोचो मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की महारानी बना दूंगा जो चक्रवर्ती सम्राट होगा। मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर अधिष्ठित कर दूंगा कि तुम दुनिया भर के अंदर राज करोगी। पर कैसे होगा, क्या होगा, ये मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। द्रुपद को जाकर के द्रौपदी ने यह सब बात बताई कि कृष्ण ने ऐसी सारा आश्वासन दिया है, तो कृष्ण हमारे साथ खेल खेल रहा है, तुम्हारे साथ भी खेल खेल लिया, तुम उसकी बातों में आ गई। इतने में देखा शिखंडी फिर लौट आया। द्रुपद बातचीत कर रहे थे, कृष्ण हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, और शिखंडी ने प्रवेश करते ही कहा कि नहीं पिता, वो हमारे साथ धोखा नहीं कर रहे, वो तो भगवान है, वो किसी के भी साथ धोखा नहीं कर सकते। तुम फिर आ गए। मैं एक संदेश लेकर के आया। आप जिस ऊहापोह में पड़े हो, आपको लग रहा है कि स्वयंवर में क्या होगा, अगर दुर्योधन ने जीत लिया तो? यही तो प्रश्न है, यही तो प्रश्न है। प्रतियोगिता को दुर्योधन ने जीत लिया तो फिर हम कैसे रास्ता निकालेंगे? मैं उसी का रास्ता बताने आया। दुर्योधन अगर जीत लेगा तो मैं भरी सभा में दुर्योधन के ऊपर आक्षेप लगाऊंगा। कौन सा आक्षेप? कि दुर्योधन अपने पांचों भाइयों और अपनी मां कुंती का हत्यारा है। दुर्योधन, उनकी जो वारणावत में हत्या हुई उसका हत्यारा वो है, तुम कैसे कह सकते हो? उन्होंने कहा मेरे पास प्रमाण है। क्या प्रमाण है? ताली बजाई, स्थूल करो, आ गया अंदर। ये वही स्थूल कर्ण है जिसने मुझे पुरुषत्व प्रदान किया, ये उसका साक्षी है। आप कुछ भी सवाल करेंगे, ये 20 अक्षर से ज्यादा दिन भर में नहीं बोलते। आप पूछिए जो कुछ पूछना है। उन्होंने पूछा, क्या दुर्योधन ने पांचों पांडवों और उनकी मां कुंती को मारा है? उसने गर्दन हिला के कहा, हाँ। वारणावत के अंदर इसका षड्यंत्र किसने किया? दुर्योधन ने। उसने फिर, तुम्हें कैसे मालूम? मुझे आदेश दिया। पुरोचन ने वहां आग लगाई।
पुरोचन तो वहीं जल करके मर गए। दुर्योधन तो कह रहा है मुझे उसका बड़ा दुख है। वो महल किसने बनाया? तुमने? स्थूलकर्ण का। स्थूलकर्ण के द्वारा लाक्षागृह बनवाया गया पुरोचन में। किंतु विदुर की सजगता के कारण से वे लोग सुरंग में से निकल करके बाहर चले गए। इन लोगों को, कौरवों को अभी तक भी यह भ्रम है कि पांडव जिंदा नहीं है, जल मरे। धृष्टद्युम्न ने कहा कि शिखंडी ठीक कह रहा है। अगर यह आक्षेप दुर्योधन के ऊपर लगेगा तो द्रौपदी उसको अपने वर के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। द्रौपदी कह देगी मैं ऐसे मातृहंता और भातृहंता व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। धर्म के प्रति सजग राजा लोग हमारे पक्ष में हो जाएंगे, भले ही युद्ध हो हम जीत जाएंगे। पिता हम जीत जाएंगे। द्रुपद ने कहा ठीक कहा तुमने, ठीक कहा तुमने। उधर एक बड़ा विचित्र निर्णय होने के बाद राज परिवार के मन में थोड़ा संशय दूर होकर निश्चिंतता आ गई। एक बड़ी विचित्र घटना घटी। कृष्ण वासुदेव कितने सजग हैं। वो आधी रात के समय में जरासंध के शिविर में जाकर के उससे मिलने का प्रयत्न कर रहे हैं। रात्रिकालीन गश्त का प्रहरी दंड को बुलाया गया। दंड ने माफी मांगी, रात को नहीं जगा सकते हम महाराज को। उन्होंने कहा तुम सहदेव को बुलाओ, युवराज को बुलाओ, वो जगाएंगे। सहदेव आए, उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जान के ऊपर खतरा आ गया है, मुझे उनको आगाह करना जरूरी है, उनकी जान पर बनाई है। अगर अभी मुझे नहीं मिलवाया गया तो कल उनकी जान नहीं बचेगी, कल वो सूरज नहीं देख पाएंगे। जब ऐसी विकट स्थिति हो गई तो सहदेव गए, जरासंध को जगाया, कहा कि कृष्ण वासुदेव आए। कृष्ण वासुदेव? वो ग्वाला रात के समय यहां किस लिए आया है? एकदम विचलित हो गए। बुलाओ उसको। ले गए। उद्धव और कृष्ण दोनों गए थे। उद्धव को बाहर रख दिया, खड़ग वहां दे दिया। उन्होंने कहा मैं नियत था ही आया हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं। बैठे दोनों, पास में दंड और सहदेव भी खड़े थे। तो कृष्ण ने कहा कि इनके सामने हम दोनों की बात नहीं हो पाएगी। तुम मेरे शत्रु हो, मैं आपका शत्रु ही बना रहना चाहता हूं, किंतु फिर भी मैं शत्रु होते हुए भी आपको मित्रता का उपदेश देने के लिए आया हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या कहना चाहते हो तुम? द्रौपदी मंदिर में जब जाएगी उसी समय ही तुम उसका अपहरण कर सकते हो, किंतु ये भूल मत करना क्योंकि मैं वहां खड़ा रहूंगा। मेरे सारे अतिरथी ससज्ज खड़े रहेंगे। दूसरा, यज्ञ मंडप में जब वो जा रही होगी उस समय तुम उसका हरण कर सकते हो। उस समय मैं राजाओं के बीच में बैठा हुआ तुम्हें मिलूंगा। तुम मुझे क्या कहना चाहते हो? धमकी दे रहे हो मुझे? तुम्हारा क्या आशय है? ऊपर से वो भभक करके बोल रहा है, किंतु अंदर से वो डर रहा है कि इसको सब बातें मालूम कैसे पड़ी। ये क्या कोई चमत्कारी जीव है? ये क्या मन पढ़ना जानता है? और महाराज आपकी उम्र 84 साल हो गई, दिखती नहीं। आपका पुत्र सहदेव और मेघसंधि धनुर्विद्या में प्रवीण नहीं है, और वहां गुरु संदीपनि ने धनुर्विद्या का ही प्रतियोगिता रखी है, वो उसमें सफल नहीं होंगे। उसमें आप सफल हो सकते हैं, पर ध्यान रखना, आप अगर इस बुढ़ापे में वहां जाकर के आजमाने लगे उस विद्या को और सफल नहीं हुए तो भरी सभा में आपका चक्रवर्तित्व दांव पर लग जाएगा। इसलिए आप ये गलती करना मत। तुम क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं। आए हो, आर्य संस्कृति को समझते नहीं हो। यहां युद्ध करना कठिन है, किसी भाग लेने वाले व्यक्ति को मारना कठिन है। अगर मेरे को खड़ग से तुमने उड़ा भी दिया यहां,
मैं तो खड़ग लाया नहीं हूं, तो कल सुबह तुम्हारा सिर नहीं बचेगा। ये जितने लोग राजा आए हैं, ये सब धर्म युद्ध की परिभाषा, आर्य संस्कृति की परिभाषा, स्वयंवर की परिभाषा, उसके नियम सब जानते हैं। वो कृष्ण उठ करके खड़े हुए, मेरी चेतावनी को निरर्थक न समझा जाए जरासंध जी, आज्ञा दीजिए। मैं सोचता हूं आप अपने हित को अच्छी तरह से समझते हैं। कृष्ण बेधड़क होकर के निकल गए। कितना बड़ा साहस, कितनी अधिक बुद्धिमता, मस्तिष्क को हतप्रभ कर देने वाली, चकाचौंध कर देने वाली दृष्टि से परिपूर्ण श्री कृष्ण। यह स्वयंवर का आयोजन उन्हीं के द्वारा ही रचा गया है। और धर्म की पुनर्प्रस्थापना के लिए महामुनि व्यास के साथ मिलकर के उन लोगों ने इस योजना का निर्वहन किया है। अब देखिए ये स्वयंवर किस तरीके से परिपूर्ण होता है और किस तरीके से श्री कृष्ण और वेद व्यास जी की मनसा परिपूर्ण हो पाती है। अगले एपिसोड में द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में हम और अधिक विस्तार से सुनेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। प्रणाम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।